किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नरमा कपास में आखिरी स्प्रे कौन सा करें। इसके बारे में आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं प्रत्येक वीडियो के नीचे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी स्प्रे आपको नरमा कपास में खुराक का तो ज़रूर ही देना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर फ्रूटिंग का टाइम होता है। टिंडे काफ़ी ज़्यादा लग चुके होते हैं और उनको भी खुराक चाहिए, और जो नए टिंडे बढ़ने शुरू होते हैं ऊपर से, तो नए टिंडे बनने के लिए भी खुराक अच्छी चाहिए। तो खुराक का स्प्रे, खाद का स्प्रे तो आपको करना ही करना है लास्ट में। जैसे कि कोई भी आप लिक्विड में जो फर्टिलाइज़र आते हैं वो ले सकते हो। कुछ एनपीके के साथ में दूसरे माइक्रो न्यूट्रेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरोन है, कैल्शियम है। तो ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये सारे एक ही बोतल के अंदर आपको मिक्स होकर मिल जाते हैं, तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा एनपीके 13045 आप 1 किलोग्राम ले सकते हो। इसके साथ में जिंक लेना होता है 100 ग्राम, जो चिलेटेड फॉर्म में आता है। मैग्नीशियम सल्फेट इसके साथ में 1 किलोग्राम ले, और बोरोन आपको इसके साथ में 100 ग्राम लेना है। और अगर आपके नरमा की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा हाइट अगर इस टाइम के ऊपर है, तो आप इसके साथ में कोई भी पीजीआर को मिक्स करके स्प्रे ज़रूर करें, ताकि उसके ऊपर से फूल फल नीचे ना गिरे और उसके ऊपर जो फूल और फल लगे हुए हैं उनका साइज़ बढ़े, उनका वेट बढ़े। तो पीजीआर की बात करें तो इस टाइम के ऊपर आप चमत्कार या फिर प्लानोफिक्स आता है बाहर का, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। कोई भी स्प्रे करने से पहले मिट्टी में, खेत में नमी अच्छी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी आपको स्प्रे का रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा, रिजल्ट पूरा मिल पाएगा। अगर नमी कम है तो पहले आप अपनी फसल में सिंचाई करें, पानी दें, उसके बाद में ही स्प्रे आपको करना चाहिए। ये तो हुई खुराक की बात, खाद का स्प्रे करने की बात, जो कि आपको करना ही करना है लास्ट का स्प्रे इसका। इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपकी फसल में, आपके नरमा कपास में कौन से इंसेक्ट हैं, कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं, और इसके लिए आपको अच्छा कीटनाशक का ही चुनाव करना पड़ेगा। अच्छे कीटनाशक का चुनाव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट का स्प्रे है, तो कम से कम 15 दिन का रिजल्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा, इसलिए कोई अच्छे कीटनाशक का ही चुनाव करें। अगर हम वाइट फ्लाई की बात करें, अगर सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा अटैक है, तो आपको सफ़ेद मक्खी के लिए इसमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जो कि पायरिप्रोक्सीफेन और डाइफेंथ्यूरोन, ये सबसे घातक कीटनाशक होते हैं सफ़ेद मक्खी के लिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि एक ही पैक के अंदर पायरिप्रोक्सीफेन और डाइफेंथ्यूरोन आपको मिल जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। ये SLR 525 के नाम से आता है, पाइडोन के नाम से आता है, और अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी डोज रहेगी 400 ml 1 एकड़ में। अगर इस टाइम के ऊपर फंगस का अटैक ज़्यादा है, तो फंगस के लिए आपको कोई अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि कार्बेंडाजिम, और इसके साथ में मैनकोजेब आता है, जो UPL का साफ के नाम से आता है, दूसरी कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाएगा। ये दोनों टेक्निकल का कॉम्बिनेशन, तो ये 400 से 500 ग्राम इस टाइम के ऊपर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसका भी अच्छा खासा लंबा रिजल्ट हमें मिलता है फंगस के ऊपर। इसके अलावा अगर गुलाबी सुंडी का अटैक है इस टाइम पर, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी। वैसे तो गुलाबी सुंडी को स्टार्टिंग से ही कंट्रोल किया जाता है, लेकिन आपने पहले कंट्रोल नहीं किया या फिर कोई कीटनाशक डाला था, काफ़ी टाइम हो गया, फिर से गुलाबी सुंडी आपको दिखाई देती है टिंडों के अंदर, तो आपको इस टाइम के ऊपर प्रोक्लेम के नाम से आती है इमामेक्टिन बेंजोएट, तो इसको आपको 100 ग्राम 1 एकड़ में स्प्रे करना है। सबसे सस्ती दवाई आती है गुलाबी सुंडी की अगर हम बात करें तो। और महंगी दवाइयों की तरफ भी हम जा सकते हैं अगर आपका बजट है तो, जैसे कि प्रोफेनोफोस के साथ में साइपरमेथ्रिन आती है। इसके अलावा बायर कंपनी की फेम के नाम से आती है, सुमिटोमो कंपनी की डेनिटोल के नाम से आती है। तो ये दवाइयाँ गुलाबी सुंडी के लिए बहुत घातक दवाइयाँ होती हैं, ख़तरनाक होती हैं, लंबा कंट्रोल देती हैं, अच्छा रिजल्ट देती हैं, तो इनका भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको नरमा कपास में खुराक का, खाद का एक स्प्रे तो लास्ट में ज़रूर छिड़काव करके छोड़ना है, ताकि जो हमारा टिंडा लगा हुआ है पौधे के ऊपर, जो फ्रूट आया हुआ है, उसका साइज़ बढ़े, उसका वेट बढ़े, क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अगर कोई बीमारी है, कोई कीट है, जैसा कि हमने बात करी वाइट फ्लाई के लिए, फंगीसाइड के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग कीटनाशक बताए हैं, तो इनका स्प्रे आपको कौन सी बीमारी है उसको देखकर करना है। ये जो कीटनाशक हैं, इनको अगर आप मिक्स करके स्प्रे करना चाहते हो, तो ये आप अपने
रिस्क के ऊपर ही करें। मैं ऐसा सुझाव आपको नहीं दे सकता, कई बार इनमें विपरीत रिएक्शन हो जाता है और ये फसल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए जो बीमारी है उसका ही आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बीमारियां हैं तो आपको एक से ज़्यादा स्प्रे ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और इलाज भी नहीं है। नहीं तो हम टाइम बचाने के चक्कर में, थोड़ी मेहनत पैसे बचाने के चक्कर में एक तो रिजल्ट कम कर लेते हैं, दूसरा कई बार फसल को जला लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी गलतियां आप करने से ज़रूर बचें। तो इस प्रकार से इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करना ताकि उनको भी इससे थोड़ी बहुत मदद मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।